गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू हिंदी नई तरंग चैप्टर 6 भागते भूत की लंगोटी बली। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ भी नहीं मिले तो आगे वाले का जो भी कुछ भी मिलता हो तो वो लेने में ही समझदारी है। सदियों पहले अनजाने में घटी घटनाओं ने अनेक कहावतों को जन्म दिया है। इन कहावतों के जन्म से संबंधित कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते हुए आज भी जिंदा हैं। बात सुल्तानी जमाने की है। दिल्ली की किसी बस्ती में दो दोस्त रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति में यूँ तो जमीन आसमान का अंतर था, पर दोनों लंगोटिया यार थे। यानी दोनों दोस्त में से एक तो अमीर था और एक गरीब था, परंतु दोनों थे बचपन के दोस्त। एक का नाम लेलोट था और दूसरे का नाम था खलपाड़। लेलोट जाहिल का मतलब होता है मूर्ख, तो पहले सिरे का था ही, साथ में काहिल भी था। काहिल मीन्स आलसी। जो एक दोस्त था लेलोट वो मूर्ख था और आलसी था। पढ़ाई लिखाई के नाम पर काला अक्षर भेस बराबर, यानी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं की उसने, अनपढ़ था। उसके मेले कुचेले से बदरंग कपड़े शायद ही कभी धुलते हो। पान की पी की छटा पहले ही दिन से खिल उठती। नहाना भी ईद बकरीद पर ही होता था, यानी बाहर त्योहार ही वो नहाता था। सिर में तो जुओं की बेहिसाब खेती होती ही रहती थी। अलबत्ता वह दिन में 2-4 जरूर चबा लेता था। क्या? पान। ठीक है। घर वाली कला बत्तू की कढ़ाई करके रोटी का जुगाड़ कर लेती थी, क्योंकि वो कुछ काम धाम नहीं करता था, आलसी था। एक कोठरी रहने की थी, वह भी पुश्तैनी यानी जो उनके दादा परदादा छोड़ के गए थे वो। बच्चे के नाम पर चूहे का बच्चा भी नहीं था, यानी उनके कोई बच्चा नहीं था। दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे। बीवी गाय जैसी सीधी थी। घर में कले का नाम नहीं, यानी आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। जिंदगी पूरे आराम से गुजर रही थी। लेलोट का रोजगार यही था कि सवेरे मकतब यानी स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते थे, यानी रो धो के जाते थे, उनको वो बच्चों को स्कूल छोड़ के आता। और किसी मुर्गी या बकरी का बच्चा अगर कोई बीमार होता, तकलीफ में होता, तो उसे ठीक से दवाई देना। महीने में आना 2 आना उसकी आमदनी थी। हाँ, उसकी यह आदत सभी जानते थे कि जिससे आना 2 आना कर्ज ले लिया उसे लौटाना उसकी आदत नहीं थी। यानी उसने किसी से भी पैसे उधार लिए तो वो उसको लौटाना उसकी फितरत में नहीं था। खलपाड़ की फितरत ठीक उल्टी थी। सिर पर गुब्बारेदार कड़ी हुई, कलफ लगी टोपी, यानी जो उसका दूसरा दोस्त था वो। मलमल का लकदक कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, पैरों में सलमा सितारों की जूतियाँ, आँखों में सुरमे की बारीक डोरी, गले में सोने की चेन, हाथ में सोने की मूठ वाली छड़ी। उसका खाता पीता घर था, किराए की पुख्ता आमदनी और गोश्त की दुकान, अच्छी खासी आमदनी थी। यार दोस्त उसकी ज़रूरत पर कर्ज ले लेते थे, यानी वो इतना पैसे वाला था। पर क्या मजा जो किसी ने वायदे के मुताबिक कर्ज न लौटाया हो। कोई किसी मजबूर की वजह से कर्ज न लौटा पाता तो खलपाड़ तकाजो की, यानी उसको इतना भला बुरा सुना था कि उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता। एक दिन बातों बातों में खलपाड़ ने लेलोट के सामने कह दिया कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो उसका कर्ज मार ले। यह तो लेलोट के लिए खुली चुनौती थी। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, पर उसने मनी मन ये चुनौती स्वीकार कर ली। 2-4 दिन बाद उसने इस चुनौती को पूरा करने के लिए खलपाड़ से कहा, यार सख्त ज़रूरत आ पड़ी है, मुझे 4 दमड़ी का कर्ज चाहिए, दोगे क्या? खलपाड़ भी अपना कर्ज वसूलने की कुव्वत आजमाना चाहता था। झट तैयार हो गया। अब ये एक इम्तिहान था, एक लेकर देता नहीं, दूसरा किसी हालत में छोड़ता नहीं। खलपाड़ ने लेलोट को 4 दमड़ी उधार दे दी। कोई 6 महीने तक खलपाड़ ने तकाजा किया, यानी 6 महीने के बाद उसने पैसे मांगने शुरू किए। मियाँ लेलोट, अब तो बहुत अरसा गुजर गया, कर्ज चुकता कब करोगे? लेलोट अपने पुराने अंदाज में बोला, अम्मा सब्र करो, चुकता भी होगा, जरा दम तो लेने दो। खलपाड़ ने कई बार फिर तकाजे किए, लेकिन नतीजा तो वही निकलना था, ढाक के 3 पात, यानी वो उसको देने के लिए तैयार नहीं था। कौन? लेलोट। अब खलपाड़ अपनी आई पर आया। उसने कहा, भाई मियाँ ऐसा नहीं चलेगा। पहली मियाद महीने भर की रखी गई, कई महीने निकल गए, हर महीने मियाद बढ़ा दी जाती। अब नौबत हफ्ते की आ गई और हर हफ्ते तकाजा। लेलोट ने नज़रें बचानी शुरू कर दी, यानी खलपाड़ जिधर से गुजरता वो उसका रास्ता बदल देता, और अगर वो उससे नहीं मिलता तो खलपाड़ उसके घर आ धमकता। लेलोट को ये बीवी के लिए यह पहला तजुर्बा था। कोई साहूकार इससे पहले उनके घर पर नहीं आया था। अपनी मियाँ से कहा, किसने?
उसकी बीवी ने, भाई इस मुसीबत का फंदा काटो। लेलोड को मात तो खानी नहीं थी। बोला, देखो ऐसा करता हूँ, मैं मरने का नाटक रचता हूँ, फिर शहर से गायब हो जाऊँगा। मेरठ में मेरे मामू जान रहते हैं, वहीं जा छिपूँगा। फिर किसी दिन तुम्हें भी ले आ जाऊँगा, वहीं कोई धंधा कर लेंगे। बात तय हुई और एक दिन खलपाड़ के आने से कुछ देर पहले लेलोड चादर ओढ़कर जमीन पर लेट गया, यानी वो मरने का नाटक करने लगा। और उसकी पत्नी रोना धोना शुरू कर दिया। हाय मेरे सिर के ताज, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हाय अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? खलपाड़ लेलोड की नस नस से वाकिफ था, यानी वो उसे उसकी रग रग से वाकिफ था, वो उसे भली बातें जानता था। समझ गया मियाँ बहाना बना रहा है। रोने सूरत बनाकर बोला। ओके, इसके बाद भाभी खलपाड़ ने अब उसकी बीवी से कहा, भाभी अब तो कुछ होना नहीं है, पहले इसके अजल फजल यानी इसके क्रियाकर्म का इंतजाम करो। कुछ पैसे घर में हो तो निकालो, कफन दफन पर तो खर्च होंगे ही। बीवी ने रोककर कहा, आप तो जानते हैं घर की हालत, फूटी कोड़ी भी नहीं है, अब जो करना है खुद करो। तुम्हें छोड़कर इस शहर में हमारा कोई नहीं है। 4 दमड़ी की वसूली के लिए खलपाड़ पर कई रुपयों का खर्च आ पड़ा। पता तो उसे था कि बंदा मकर बन रहा है, यानी वो मरा नहीं है, ऐसे ही नाटक कर रहा है। बोला, अच्छा वो भी देखता हूँ, पहले तुम खूब चहकता पानी गर्म करो, इसका गुस्ल यानी स्नान भी तो इससे कराना पड़ेगा। खलपाड़ जानता था कि मियाँ को नहाने के नाम से भी फुरी छूटती है, क्योंकि जो केवल त्यौहार नहाता है वो ऐसे कि कहाँ नहाएगा, क्योंकि इसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो ये फटाफट से उठ के खड़ा हो जाएगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा। लेलोड के होश उठ गए। मरदूद नहलाएगा भी, वह भी खूब गर्म पानी से। फिर सोचा, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, गर्म पानी में खुद भी हाथ डालेगा, खुद सह लेगा तो हम भी सह लेंगे। खलपाड़ ने कुछ देर इंतजार किया कि कोई हरकत हो, पर जब उसने देखा पूरी मक्कारी कर रहा है तो कफन मंगाने का इंतजाम किया। आखिर लेलोड की मैयत यानी अर्थी निकली। कब्रिस्तान जाकर खलपाड़ ने कब्र पर मिट्टी डालते वक्त मुंह के पास छेद छोड़ दिया कि है तो मरदूद जिंदा, पूरा ढक देने पर दम घुट कर मर जाएगा। तो भी खलपाड़ ने अपनी दोस्ती निभाई। सब लोग तो कब्रिस्तान से चले गए। खलपाड़ रुका रहा कि निकल कर भागेगा तो थाम लूँगा, पर लेलोड भी घुटा हुआ था। देखा सांस लेने में खास दिक्कत नहीं है, इसे जानबूझकर छेद छोड़ा है ताकि बाहर आऊँ तो धरा जाऊँ। वह भी पड़ा ही रहा। तभी कब्रिस्तान में 4 चोर दाखिल हुए। उनकी कई दिन से चोरी नहीं लगी थी, तो उन्होंने जब पहला चोर जाकर बोला, या पीर बादशाह, अगर मेरी चोरी लगी तो मैं तुझ पर 4 लड्डू चढ़ाऊँगा। दूसरा बोला 4 उपले चढ़ाऊँगा, और तीसरे ने कहा मैं चादर चढ़ाऊँगा। चौथा बहुत गुस्से से बोला कि उसकी तो और भी कई दिन से चोरी नहीं लगी थी। बोला, मियाँ मेरी चोरी लग गई तो मैं तेरी नाक काट दूंगा, यानी किसकी? जो कब्र में है उसकी। चारों चोर निकल गए और 2-3 घंटे बाद लौट आए। इत्तेफाक से चारों की चोरी लग गई थी। वे लेलोड की कब्र के पास माल रखकर बैठ गए। पहले चोर ने खलपाड़ द्वारा छोड़े गए छेद से लड्डू अंदर डाल दिए, दूसरे ने उपले रख दिए, तीसरे ने चादर, और चौथे चोर ने कब्र उखाड़नी शुरू कर दी कि मैं तो मुर्दे की नाक काटूंगा। तीनों ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। चौथे चोर ने कब्र खोद डाली और चाकू निकालकर लेलोड की नाक पकड़कर उस पर चाकू रख दिया। लेलोड ने सोचा, या अल्लाह, नाक गई, 4 दमड़ी के लिए नकटा हो जाऊंगा। वह एकदम उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, बचाओ, खुदा के लिए मेरी नाक बचा लो। उधर खलपाड़ तैयार बैठा ही था, चिल्लाया, संभालियो, मैं आया। चोरों की सिट्टी पिट्टी गुम। बोले, भूत भूत, मुर्दे जिंदा हो गए, भागो। चारों चोर सिर पर पैर रखकर माल छोड़कर भाग खड़े हुए। नाटक का पर्दा उठ गया। दोनों ने ईमानदारी से माल बांट लिया। खलपाड़ बोला, चलो बरखुरदार, अब हमारी 4 दमड़ी भी मिल जाए। लेलोड की शिकस्त होने जा रही थी। शिकस्त यानी उसने देखा कि अब तो मैं हार जाऊंगा। तभी एक चोर माल की टोहर लेने आ पहुंचा। लेलोड के उस पर निगाह पड़ गई। अच्छा मौका मिला। तपाक से बोला, उतार ले इसकी पगड़ी और कर 4 दमड़ी का
हिसाब पूरा। बात और कुछ नहीं थी, 4 दमड़ी की औकात ही क्या। सोचा चलो इज्जत बची। वह चोर की तरफ लपका। दौड़ते दौड़ते चोर की लुंगी एक झाड़ी में उलझ गई। चोर उसे छोड़ जान बचाकर भाग गया। खलपाड़ ने लुंगी उठाई और फतेह पाकर बोला, चलो भागते भूत की लंगोटी ही भली। यानी कुछ नहीं मिला तो चलो, जो मिला वही अच्छा। अब दोनों की बात रह गई। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा कि कर्ज हमेशा समय से चुका देना चाहिए। समय रहते कर्ज न चुका पाने पर जान और इज्जत दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। ओके।